बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमारे लिए मार्गदर्शन बनाकर भेजा है ताकि हम इसे पकड़कर सही रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल यानी जन्नत को हासिल कर सके। यूँ तो कुरान करीम किसी कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन कुछ सूरों में अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें कुछ किस्से बयान किए हैं ताकि हम इसे सही तरीके से और आसानी से समझकर इससे सीख हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम फैला रहे थे तो मुशरिकीन मक्का ही थे जो अपने घमंड और गुरूर और तकब्बुर की वजह से आप सल्लम की बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। बेशक वो इस बात को भूल गए थे कि इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। सब कुछ अता करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला है, तो उसकी ज़ात में किसी को शरीक ना करें। और आज के ज़माने में भी लोग गुरूर और घमंड की वजह से सही बातों को सुनने से इनकार करते हैं। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व ताला ने सूरह कहफ में 2 बाग वालों का किस्सा बयान किया है ताकि हम इससे सीख हासिल कर सके। तो चलिए सुनते हैं इस किस्से को। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 32 से 44 तक अल्लाह ताला ने 2 बाग वालों का किस्सा बयान किया है ताकि हम उससे सीख हासिल कर सके और गुरूर घमंड तकब्बुर से बच सके। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिसाल बयान कीजिए उनके आगे यानी मुशरिकीन मक्का के आगे किस्सा 2 लोगों का, जिसमें बना दिए हमने एक के लिए 2 बाग अंगूर और खजूर और रखी दोनों के बीच में खेती। इस किस्से में 2 दोस्तों का जिक्र है, जिनमें से एक को अल्लाह ताला ने 2 खूबसूरत बागीचे अता किए थे ताकि उसकी आजमाइश कर सके। और उन दोनों बागीचों में फल की कोई कमी नहीं थी और उनके बीच एक नहर भी थी जिसमें भरपूर पानी था, जिससे उन बागीचों को खूब फायदा होता। एक दिन बाग का मालिक अपने दोस्त से बातें करते हुए कहने क्या लगा, इस बात पर घमंड करने लगा कि मैं तुमसे माल और इज्जत में ज्यादा हूँ। लोग मेरी तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं और मेरी पहुँच ऊपर तक है। यह कहते कहते जब वह अपने बागीचे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर फूला नहीं समा रहा था और अपने बागीचे को देखते हुए कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे यह शानदार और खूबसूरत बागीचे कभी खत्म होंगे। यह हमेशा ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि कभी कयामत आएगी, और अगर कयामत आ भी गई तो मैं अल्लाह के सामने इससे ज्यादा पाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे दुनिया में इज्जत दी है तो वहां भी वह मुझे ऐसे ही इज्जत देगा। वह नादान यह कहते हुए अपने आप पर ही जुल्म कर बैठा। यह बात समझ नहीं पाया कि दुनिया में जो इतने खूबसूरत बागीचे अल्लाह ने उसे अता किए हैं वह उसकी आजमाइश के लिए है। जब उसके दोस्त ने उसकी यह बात सुनी तो वह अपने दोस्त को समझाते हुए कहने लगा, क्या तुम उस रब की नाशुक्री कर रहे हो जिसने तुम्हें इतने खूबसूरत बागीचे दिए? बेशक उसने तुमको पैदा किया मिट्टी से और नुत्फा बनाया, फिर ठीक ठाक बनाकर तुम्हें इस दुनिया में लाया और फिर तुम इतने लंबे चौड़े और ताकतवर मर्द बन गए। यह सब कमाल तो उस अल्लाह का ही है। बेशक मेरा रब तो अल्लाह ही है और मैं इसकी जात में किसी को शरीक नहीं करता। तो जब तुम अपने बागीचों में आए तो तुमने यह क्यों ना कहा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बेशक अल्लाह ने जो चाहा वह तुम्हें अता किया। इसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है, ना तुम्हारी कोई ताकत और ना ही कोई कुव्वत है। माल और इज्जत देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। भले ही आज माल और औलाद में मैं तुझसे कम हूँ, लेकिन मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है कि वह चाहे तो मुझे तुमसे ज्यादा अता करे। और यह भी उस रब के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि तुम्हारे इन बागीचों पर कोई आफत आ जाए और यह तबाह और बर्बाद हो जाए। बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है।
या फिर यह जो नहर तुम्हारे बागीचों के बीच में बह रही है उसका पानी खुश्क हो जाए और नीचे चला जाए, तो कोई नहीं अल्लाह के सिवा जो इसे दोबारा ऊपर ला सके। फिर घेर लिया तूफान ने साथ उसके फल के, और सब कुछ बर्बाद हो गया जो कुछ उसके बागीचों में था। और सुबह वह आदमी रह गया अपना हाथ मलता। यानी अल्लाह ताला ने उसके बागीचों को तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके सारे फल और उसके बागीचे सब कुछ खत्म हो गए और वह आदमी कुछ ना कर सका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि उसके यह जो बागीचे इतने फल फूल रहे हैं, जो उसे इतना फायदा दे रहे हैं, वह सब कुछ उसकी अपनी मेहनत है, अल्लाह का कोई कमाल नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे दिखा दिया कि उसके पास जो कुछ था वह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ था, उसका अपना कोई कमाल नहीं था। अगर अल्लाह जिसे बर्बाद करना चाहे तो कोई उसे आबाद नहीं कर सकता। और जो नहर बह रही थी जिससे उसके बागीचों को खूब फायदा होता था, वह भी सूख गई और वह आदमी बस देखता रह गया, वह कुछ ना कर सका। यह वही बागीचे थे जिसके लिए उसने अपना ढेर सारा पैसा और वक्त लगाया था, सब कुछ चंद मिनटों में बर्बाद हो गया। यह सब देखकर वह गिर पड़ा और फिर कहने लगा, क्या अच्छा होता अगर मैं अपने रब की जात में किसी को शरीक ना करता। मगर अब क्या फायदा था, वह अपनी आजमाइश में हार चुका था। और वह जो अपने दोस्त से कहता था कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरी इज्जत तुमसे ज्यादा है, मगर उसकी इज्जत और उसकी पहुंच कुछ भी काम ना आई। बेशक अल्लाह के सिवा कोई मदद करने वाला नहीं और कोई बदला देने वाला नहीं। और यहाँ पता चल गया कि सब पर इख्तियार सिर्फ अल्लाह का है और वही बेहतर बदला और बेहतर इनाम देने वाला है। तो जब भी इंसान को अपनी दौलत पर और अपनी पहुंच पर और अपनी इज्जत पर घमंड आए, तो उसे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि यह सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। वह चाहे तो इसे वापस ले ले और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। बेशक इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ही है। जब भी आपको किसी काम में सफलता मिले और लोग आपकी तारीफ करने लगे, तो बस यह कहे, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, यानी अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कुव्वत और कोई ताकत नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ उस परवरदिगार की देन है। आशा करती हूँ कि दो बाग वालों का यह किस्सा आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।